स्टूडेंट, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब डेरिवेटिव से जो भी रिलेटेड शब्द हैं उनको हम जो स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कोई भी एक फील्ड दिया हुआ है इस तरह से, ये इसकी लेंथ और ये क्या इसकी ब्रेड्थ। मान लिया उसकी लेंथ कुछ स्पीड से बढ़ रही है और ब्रेड्थ उसकी कुछ स्पीड से क्या हो रही है, कम हो रही है, और लेंथ उसकी बढ़ रही है। तो वो आपसे पूछता है कि उसका जो पैरामीटर है नहीं उसके अंदर क्या चेंज होगा। तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो करेगा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ के ऊपर। ये लेंथ किस स्पीड से बढ़ रही है और ब्रेड्थ किस स्पीड से बढ़ रही है। अब आपने ये देखा होगा, कई बार आप किसी तालाब के किनारे पर जाओगे, कंकर उसके अंदर फेंकोगे, तो कंकर फेंकने के बाद उसके अंदर ऐसे वेव बढ़ती है। उसके अंदर आप ये देखते हो कि इसकी जो वेव है नी, वेव एक सर्कुलर टाइप से बढ़ रही है। यानी ये क्या है, उसकी रेडियस, ये रेडियस उसकी बढ़ रही है। किस स्पीड से बढ़ रही है वो वेव, वो डिपेंड करेगा कि उसका जो एरिया है या फिर आप उसकी सरकमफ्रेंस निकालोगे उसके ऊपर, कि जैसे उसकी रेडियस किस स्पीड से बढ़ रही है तो आपने बताना कि इतने टाइम के बाद उसका जो पैरीमीटर है या फिर उसका एरिया है उसके अंदर क्या डिफरेंस आया है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है इसके अंदर होते हैं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप ये लिखते हो dy बाय डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि y कोई क्वांटिटी है उसके अंदर चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब इसी तरह मान लिया मैं ये लिखता हूँ dy बाई डी टी, यहाँ पर क्या होगा कि y कोई क्वांटिटी है या कोई भी आपका फंक्शन है उसके अंदर चेंज है किसके अकॉर्डिंग, t अकॉर्डिंग क्या होता है, टाइम। जब तक आपको किसी के भी रिस्पेक्ट ये ना बोला जाए कि इसके अंदर चेंज है किसके रिस्पेक्ट है, तो तब तक आप उसके अंदर किसको यूज करोगे, टी यानी टाइम को आप उसके अंदर रिप्रेजेंट करोगे। इसी तरह जैसे मान लिया आपकी जो साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी की स्टेटमेंट क्या होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और यानी जो डिस्टेंस है उसके अंदर चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट है। तो डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से, तो डी एस बाय डी टी, ये आपकी जो है किसको डिनोट करती है, वेलोसिटी को डिनोट करती है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे इसके अंदर सोल्व करेंगे, अब उनको ध्यान से देखना थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपका है एग्जाम्पल ही कर देते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आपने बताना है कि इसका रेट ऑफ चेंज बताना है किसके अंदर, एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले तो आपको इसके फार्मूले का पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी इसको हमने डिनोट कर दिया ए के इक्वल। अब उसके अंदर बता दिया उसने चेंज पूछ रखा है एरिया में किसके रिस्पेक्ट है, रेडियस के अकॉर्डिंग, यानी डी बाय डी आर ऑफ किसका, ए, यानी दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू आर। इसी तरह इस साइड क्या आ जाए, डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो ये तो बन जाएगा डी ए बाय डी आर, और यहाँ पर बन जाएगा 2 आगे 2 पाई आर इंटू में डी आर बाई डी आर, और आर का आर ई के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, यानी डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 2 पाई आर। अब ये जो डी ए बाई डी आर का मतलब है एरिया में रिस्पेक्ट है, एरिया के अंदर चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के अकॉर्डिंग। फिर उसने बोलते हैं कि लास्ट में जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाती है तो उसके अंदर आपने बताना है कि कितना चेंज है, यानी लास्ट में जब उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो जाए तो आपने उसके अंदर बताना है कितना चेंज है। तो आर की जगह क्या रख दोगे आप, 5 सेंटीमीटर, 2 पाई मल्टीप्लाई 5, यानी कितना हो जाएगा 10 पाई, ये आ जाएगा। जैसे वेव नहीं बना रहे थे आप, अब इसमें एक टाइम जब रेडियस आपके 5 तक पहुंच जाएगी नहीं तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर क्या चेंज हुआ था, वो इसके अकॉर्डिंग इतना चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में से है, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हम सोल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.1 का, वो अब आप ध्यान से देख रहे हैं। इसके अंदर क्या दे दिया गया है कि आपने बताना है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज है एट द
रेट ऑफ क्या एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अब चेंज है किसके अंदर, वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, क्यूब का, यानी क्यूब का जो वॉल्यूम है उसके अंदर चेंज है, यानी जो वी वॉल्यूम चेंज है तो किसके रिस्पेक्ट, अगर उसने कुछ भी नहीं बोल रखा तो किसके रिस्पेक्ट होता है, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी dv बाई डी टी कितना दे दिया उसने चेंज, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दे दिया। अब वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्यूब का होता है, अभी एक क्यूब। अब हमने बताना dv बाई डी टी, तो क्या करोगे यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी टाइम, तो v का तो क्या आ जाएगा dv बाई डी टी, ए क्यूब का भाई 3 आगे आ जाएगा 3a² और a का dA बाई डी टी। अब dv बाई डी टी की वैल्यू है कितनी आपके पास, जो वॉल्यूम के अंदर चेंज उसने बोल रखा है 8 इज इक्वल टू 3a² dA बाई डी टी। इसको इस साइड लेके आओगे तो dA बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8/3a², ये आएगा, यानी dA बाई डी टी क्या आएगा, a क्या है इसकी, जो हमने साइड मान रखी है जो क्यूब की, dA बाई डी टी का मतलब उसकी जो साइड है नहीं, या एज बोलते हैं जिसको हम किनारा, उसके अंदर चेंज है, यानी dA बाई डी टी कितना दे दिया उसने 12 और सॉरी 8/3a²। उसके बाद हमने बताना है कि इसके अंदर हाउ फास्ट दिस सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, यानी इसका जो सरफेस एरिया होता है, और एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है इसका 6a²। अब इसके अंदर चेंज है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो a का तो क्या आ जाएगा अभी dA बाई डी टी, इसका आ जाएगा 6, 2 आगे a और a का भाई dA बाई डी टी। अब dA बाई कैपिटल A है, ये एरिया के अंदर चेंज है, 6 2 जा 12a, और dA बाई डी टी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8/3a², 3 4 जा a से a, यानी कितना आएगा अभी 8 चौका 32 डिवाइड में 3। फिर उसने बोल दिया कि उसके अंदर जो आपने चेंज बताना है एरिया के अंदर, कब बताना है, जब उसकी रेडियस कितनी हो या एज कितनी है, सॉरी किनारे या साइड कितनी हो 12, यानी a की वैल्यू कितनी हो 12, तो a की वैल्यू 12 आप यहाँ पर रख दो, तो dA बाई डी टी किसके इक्वल आ जाएगा 32 डिवाइड में 12, इसको आप कैंसिल कर दो, 4 से काटो 4 8 32 और 4 3 12, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। वही वो एरिया किस में लेते हैं स्क्वायर में, और वॉल्यूम किसके अंदर लेते हैं हम क्यूब के अंदर लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका जो एक्सरसाइज 6 है, ये क्वेश्चन नंबर हम 5 कर रहे हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर। उसने बोल दिया कि एक लेक के अंदर हम एक स्टोन को फेंक रहे, तो इस तरह से वेव बन रही थी। अब उसकी रेडियस कितनी है, उसकी स्टार्ट में 5 सेंटीमीटर एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो क्विक लेक एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी क्या दे दी उसके अंदर, यानी क्या मूव हो रही है ये 5 सेंटीमीटर की स्पीड से, इसकी रेडियस है, यानी चेंज है किस में, रेडियस में, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, यानी dR बाई डी टी कितना 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area increasing। आपने बताना है कि इसकी जो सर्कुलर वेव्स है वो कितनी इंक्रीजिंग होगी जब उसकी रेडियस कितनी हो 8 सेंटीमीटर, यानी उसके एरिया के अंदर हमने बताना है कि कितना चेंज होगा। और सर्कल का जो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है πr², तो चेंज बताना हमने टाइम के अकॉर्डिंग dA बाई डी टी 2πr और r का भाई dR बाई डी टी, तो 2πr और dR बाई डी टी की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 10πr। उसके बाद उसने बोल दिया कि जब उसकी रेडियस एक टाइम पर उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी तो एक टाइम पर उसकी रेडियस 5 से कहाँ तक चली जाओगी 8, तो आपने बताना कि वहाँ पर इसके अंदर क्या चेंज होगा, यानी वह रेडियस कितनी हो 8, तो dA बाई डी टी किसके इक्वल हो जाएगा 10π मल्टीप्लाई में 8, तो कितना आ जाएगा अभी 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर
सेकंड, क्योंकि जो एरिया होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग होता है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 6.1 उसके बारे में थोड़ा आपने पढ़ना है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन करना है जो भी इसके अंदर दिया हुआ है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 तक आप इसके सोल्व करेंगे। धन्यवाद।